अमेरिका के 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर बुरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, 2 पायलट मारे गए हैं। वहीं ईरान ने आक्रामक और खतरनाक हमले का ऑर्डर दे दिया है। इराक से दुश्मन की सेना को भागना पड़ रहा है। साथ ही ईरान के डर से यूएसएस अब्राहम लिंकन से 6 अमेरिकी सैनिक कूदने लगे। सऊदी अरब, ओमान और यूएई ने कुछ बड़ा कर दिया है। एक एक खबरें आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, फोर्ट हुड का एक मिलिट्री अपाचे हेलीकॉप्टर सेंट्रल टेक्सास में क्रैश हो गया, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई है और जंगल में आग लग गई, जिसकी वजह से लोगों को वहां से निकलना पड़ा है। यानी कि ये जो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है, अमेरिका की मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है, वो अमेरिका में ही टेक्सास जगह पर क्रैश हो जाता है। बिल्कुल अचानक ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उसमें जो सवार थे 2 पायलट, उन दोनों की ही मौत हो जाती है। ये बीते 5 महीनों में मुझे लग रहा है कि 5 से 7वीं बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका के अंदर ही अमेरिका के या तो युद्धपोत या फिर अमेरिका के हेलीकॉप्टर इस तरह अचानक से क्रैश हुए हों, या उनमें आग लग गई हो, या उनमें कोई मालफंक्शन हो गया हो। ये लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे लग रहा है कि अमेरिका की मिलिट्री में या तो कोई दिक्कत है या तो उनके साथ कुछ किया जा रहा है, और ये हेलीकॉप्टर भी अचानक से क्रैश हो जाता है, जिस वजह से उसमें काफी भयानक आग लगती है और जंगल तक आग फैल जाती है। वही है, दोनों जो पायलट है वो मारे गए हैं। अगली खबर देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है, अमेरिका 30 सितंबर तक इराक से अपनी सभी सेनाएं वापस बुलाने की तैयारी में है, जिससे 2003 के हमले के बाद से वहां पर मौजूद उसकी सैन्य उपस्थिति खत्म हो जाएगी। 2003 से अमेरिका वहां पर मौजूद था, लेकिन अब ईरान ने जिस तरीके से हमले किए हैं, इराक में भी अमेरिका के बेसिस पर जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, इसके बाद अब अमेरिका वहां से अपनी सेना को बाहर निकालने के बारे में सोच रहा है। वहां से पूरी सेना लेकर वो हटने के बारे में बात कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान की शर्त भी यही थी। ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि ईरान ने ये शर्त रखी थी कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, और अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इराक से इसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि इससे पहले सीरिया से भी जंग के बीच में अमेरिका की सेना भागी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। दरअसल 2003 के हमले के बाद से वहां पर मौजूद उसकी सैन्य उपस्थिति अब खत्म हो जाएगी। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इराकी सुरक्षा बल आईएसआईएस का मुकाबला करने की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा है, और साथ ही इराक सरकार पर ईरान समर्थित मिलिशिया से हथियार वापस लेने का दबाव है। यानी कि इस बीच में अमेरिका जो है वो अपनी सेना को लेकर निकल रहा है। अगली खबर देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ईरान एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी सेना को आक्रामक रुख अपनाने के लिए तेजी से बदल रहा है और 20 जनवरी 2029 को ट्रंप के पद छोड़ने तक युद्ध जारी रखने की धमकी दे रहा है। यानी वो बचाव की रणनीति छोड़कर हमले की रणनीति अपना रहा है। खामनेई ने सेना में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है और आईआरजीसी तथा सुरक्षा से जुड़े अहम पदों पर कट्टरपंथियों को नियुक्त किया गया है। आईआरजीसी के सलाहकार जनरल नकदी ने कहा कि जब भी हालात अनुकूल हो, हमें दुश्मन के इलाके में जाकर कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए। नकदी ने आगे कहा कि हम राष्ट्रपति के अगले कार्यकाल तक इंतजार करेंगे और दुश्मन को कमजोर करते रहेंगे, ताकि ईरान पर हमला करने वाले को पता चले कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी कि अगर जो अमेरिका है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ईरान की बात को नहीं मानते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान फिर सीधे इस युद्ध को 2029 तक खींच ले जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। और ये ट्रंप के पूरे कार्यकाल में सबसे बड़ा धब्बा माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। इस बीच में ये भी खबर सामने आ रही है कि जो अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो कि ईरान के सामने ओमान सागर में तैनात है, यहाँ पर अमेरिका के सैनिकों ने इस यूएसएस अब्राहम लिंकन से कूदने की कोशिश की है क्योंकि उनका मेंटल स्टेट काफी खराब हो चुका है। इस शिप में जो सैनिक सवार हैं, वो हर रोज ये सोचते हैं कि ये जंग अब खत्म होगी, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ये भी खबरें सामने आई थी कि सैनिकों को ठीक से खाना तक नहीं मिल पा रहा है, और अब ये खबर बताई जा रही है कि अब्राहम लिंकन से एयरक्राफ्ट से जो सैनिक हैं वो कूदने की कोशिश कर रहे थे। होर्मुज लेटर के हवाले से खबर है। लिखा गया है कि मिलिट्री टाइम्स के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद 6 अमेरिकी नाविकों ने जहाज से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। कैरियर पर थकान, खाने की कमी, पानी के दूषित होने, बिगड़ते हालात, सप्लाई की कमी, साफ सफाई के जरूरी सामान की कमी और खराब क्वालिटी के राशन की वजह से मानसिक स्वास्थ्य का संकट बहुत गंभीर हो गया है। ईरान के साथ चल रहे तनाव की वजह से लगभग 5000 नाविक और मरीन लगातार 250 दिनों से, जो कि 9 महीने से ज्यादा है, तब से वो समुद्र में तैनात
तैनात हैं और जमीन पर नहीं उतरे हैं। शुरुआत में ये तैनाती मई में खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है और वापसी की कोई तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है। परिवारों ने जहाज पर मौजूद हालात को नरक जैसा बताया है। यूएस सेंटकॉम कमांडरों ने चेतावनी दी है कि अगर जहाज पर हालात बेहतर नहीं हुए तो विद्रोह हो सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमलों ने तैनात नाविकों और मरीन्स के लिए लॉजिस्टिक यानी कि सामान और सप्लाई की व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। यानी कि ईरान ने जो हमले किए, जो जॉर्डन में हुए, जो बहरीन में हुए, बहरीन में ही अमेरिका की नेवी की 5th फ्लीट है, जहां से इन सब को मिडिल ईस्ट में सामान सप्लाई होता है। इन सब जगहों पर सबसे ज्यादा जो हमले किए गए हैं उनमें उन ठिकानों पर हमले किए गए हैं जहां पर सप्लाईज का सामान रखा होता है। और वहाँ पर इन हमलों की वजह से अमेरिका के सैनिकों को अब काफ़ी ज़्यादा किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और उनका मेंटल स्टेट इतना ख़राब हो चुका है, वो इतने ज़्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि अब वो सीधे कूद कर जान देने के बारे में सोच रहे हैं। ये बात कही जा रही है, जो कि बहुत बड़ी है। यहाँ पर मतलब ये है कि अमेरिका के सैनिकों को इस जंग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से अगली भी एक बहुत ज़रूरी खबर है, जिसमें ओमान और सऊदी अरब का जिक्र किया जा रहा है। ओमान और सऊदी अरब की हूथियों के साथ मौजूदा वक्त में जो जंग है वो चल रही है और इस वजह से वो अपना सामान बाब अल मंडेब स्ट्रेट के जरिए नहीं निकाल पा रहे हैं। होर्मुज में ईरान का जो दबदबा है वो है, ईरान की नाकाबंदी है। इसलिए अब ओमान और सऊदी अरब मिलकर एक नई ग्रीन कॉरिडोर बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ओमान और सऊदी अरब ने सिक्योर ग्रीन लैंड कॉरिडोर शुरू किया है। ये कॉरिडोर सोहार पोर्ट को एम्प्टी क्वार्टर हाईवे, जिसका सऊदी वाला हिस्सा 564 किलोमीटर लंबा है, इसे बनाने में $533 मिलियन खर्च आया था। इसके जरिए स्पार्क ड्राई पोर्ट से जोड़ता है। इसका मकसद लागत कम करना है, कार्गो की आवाजाही तेज करना और समुद्री चोक पॉइंट से बचना है। यानी कि होर्मुज और बाब अल मंडेब से बचकर अपना सामान सऊदी अरब ओमान के रास्ते अपना आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो चाहता है और इस वजह से ही एक नया कॉरिडोर बनाने के बारे में बात कही जा रही है। और इस बीच में एक और ज़रूरी खबर ये भी है कि यूएई ने ईरान के बहुत सारे फंड को रिलीज कर दिया है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है कि तेहरान में इस ट्रांसफर की जानकारी रखने वाले कई सीनियर सूत्रों के मुताबिक यूएई ने ईरान की कई अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति, जिसमें $283 मिलियन कीमत का 2 टन सोना भी शामिल है, इसको जारी कर दिया है। इसका मकसद ये है कि ईरान भविष्य में यूएई पर हमले ना करे। ये संपत्ति यूएई रॉयल जेट के बोइंग 737-7K के विमान से ईरान पहुंचाई गई। विमान ने 11 और 12 अगस्त को अबू धाबी से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और कराच के पयाम एयरपोर्ट तक उड़ान भरी और वापसी से पहले हर जगह 1 घंटा रुका। कई ईरानी अधिकारियों ने जून में रॉयटर्स को बताया था कि 8 जून को इसी विमान ने अबू धाबी से तेहरान के मेहराबाद तक $3 अरब ट्रांसफर किए थे। इसका मतलब है कि अब ईरान बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर जैसे खाड़ी देशों को हमले से छूट की नीलामी करके अपनी फ्रीज की गई संपत्ति और मुआवजे की रकम हासिल कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि ईरान ने यूएई से ये डील की कि भाई हम ठीक है, आप पर कोई हमले नहीं करेंगे, हमारी जो फ्रीज संपत्ति आपके पास मौजूद है वो हमें लौटा दीजिए। और यूएई ने ये डील मानी और ईरान की इन फ्रीज संपत्ति को लौटा दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी ईरान को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। दूसरी तरफ इससे अमेरिका पे भी प्रेशर बन रहा है कि वो ईरान के जो फंड्स हैं उसे रिलीज करे। इसके अलावा ईरान की बातों को मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। ये बात भी यहाँ से और मजबूत हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ सऊदी और जो ओमान है वो अपनी अलग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे मिडिल ईस्ट का जो संतुलन है वो बिल्कुल अलग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच में एक और खबर सामने आती है होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से। हमने 1-2 दिन पहले ही आपको ये खबर बताई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ट्रक में छिपकर भागे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ईरान हमला ना करते और ये बात उन्हें उनकी एजेंसियों ने बताई थी। CIA और तमाम एजेंसियों ने कहा कि हो सकता है कि ट्रंप पर हमला हो जाए और इसलिए वो ट्रक में छिपकर भागे थे। अब इस पर खबर सामने आ रही है कि ये जो हमले वाली बात है ये इजराइल ने भरी थी CIA पर और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ईरान हमला करने वाला था, यानी कि भड़काने के लिए इजराइल ने ये बात कही थी। ये बात लिखी गई है होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से कि वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने CIA को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान की हत्या की एक झूठी साजिश की जानकारी दी ताकि अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित किया जा सके और ट्रंप के तुर्की के साथ बढ़ते रिश्तों को नुकसान पहुंचाया जा सके। CIA को इस खुफिया जानकारी पर बहुत कम भरोसा था। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजराइल ने यह खतरा इसलिए गढ़ा ताकि ट्रंप का ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए उकसाया जा सके।
जो कि नहीं हो पाया और अब अमेरिका को उसका खामियाजा भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए मेरे महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।